अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है इस्माइल रन्ना और मैं लेके आई हूँ आपका अपना चैनल इस्माइल रन्ना नोट्स। आज हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 4 पेज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू अदर्स प्लीज़। जी, आज जो है हमारा फर्स्ट 98 है। दोज टीचर्स आर पॉपुलर इन स्टूडेंट्स हु हेल्प्स देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। बच्चों में वो टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा मकबूल होते हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को हल करने में उनकी मदद करते हैं। 99 पे मॉरल वैल्यूज़ कैन बी डेवलप इन स्टूडेंट्स इफ टीचर हिमसेल्फ प्रैक्टिस दैम। मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, इखलाकी कदरें जो हैं, वो उस वक्त बच्चों में डेवलप हो सकती हैं जब टीचर खुद जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करे। उसके बाद है 100 पे हमारे पास है हु सेड अल्लाह हैज सेंट मी अ टीचर। किसने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौलम बनाकर भेजा, मुझे टीचर बनाकर भेजा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 101 पे हु सेड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस। किसने ये कहा कि इल्म जो है वो अमल के बगैर ख़तरनाक है या ठीक नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 102 पे है फर्स्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ इस्लाम। पहला अदारा जहाँ पर तबलीग और इस्लाम की तालीम का आगाज़ किया गया, उसका क्या नाम था? दार अरकम, जो मक्का में वाक़या है। उसके बाद है 103 पर हु एस्टैब्लिश दार अरकम। किसने दार अरकम एस्टैब्लिश किया? ऑब्वियसली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 104 पे है हु एस्टैब्लिश एजुकेशन सेंटर ऑफ इस्लाम सुफा। अब पहला एजुकेशन सेंटर जिसमें प्रोप्रिएट वर्ड यूज होगा, जिसमें करिकुलम यूज हुआ, जिसमें हॉस्टल्स बनाए गए, उसका क्या नाम था? वो सुफा था। वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। 105 पे वेयर द सुफा वॉज एस्टैब्लिश। अब सुफा कहाँ पर है? वो मस्जिद नबवी में है और जो मदीना में वाक़या है। अब दार अरकम और सुफा में क्या फ़र्क है? दार अरकम जो था पहला सेंटर था जहाँ पर तबलीग और तालीम का आगाज़ किया गया, और सुफा बाकायदा एजुकेशनल सेंटर था जहाँ पर एक करिकुलम सेट किया गया, एक टाइम टेबल सेट किया गया, जहाँ पर हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की गई, एक यूनिफॉर्म सेट किया गया। तो जो बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्मेरिटी पैदा की गई वो सुफा में पैदा की गई, जबकि आगाज़ कहाँ से हुआ? वो दार अरकम से हुआ। उसके बाद है इस्लामिक एजुकेशन सेंटर विद स्टूडेंट रेजिडेंट फैसिलिटी। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चों दूर दूर से आकर वहाँ पर रहते थे, हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए, रेजिडेंसी प्रोवाइड की गई, तो वो कौन सा था? वो सुफा था। उसके बाद है 107 पे Prophet peace be upon him, companions and his successors were full time teachers। तो सुफा में जब बाकायदा तौर पर टीचर्स बना दिए गए और स्टूडेंट्स का सेटअप हो गया, एक स्कूल्स की तरह यूनिफॉर्मिटी नज़र आना शुरू हो गई, तो फिर वहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, साथी थे, जो सहाबाए किराम थे, वो वहाँ पर फुल टाइम टीचर्स थे। वहाँ पर वो बच्चों के टीचर्स भी थे और निगरान भी थे, क्योंकि बच्चे हॉस्टलाइज थे। उसके बाद है 108 पर इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू वुमेन। अच्छा, वो सिर्फ मर्दों को सुन्ना और कुरान की बातें नहीं बताते थे, बल्कि हफ्ते में एक दफ़ा औरतों को भी बताते थे, तो वंस अ वीक। उसके बाद है 109 इफ ऑफिस टू इलिटरेट पीपल। अगर ऑफिस में इलिटरेट पीपल बैठेंगे, इट वुड बी एंड ऑफ वर्ल्ड। तो समझ लें कि ये उस वक्त दुनिया का इख्तिताम होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कहा था कि अगर ऑफिस में या ऑफिसर्स जो होंगे वो जहाल होंगे तो उस वक्त दुनिया का इख्तिताम होगा। इट वुड बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद है 110 पे इमाम गजाली वॉज पर्शियन एजुकेशनिस्ट। इमाम गजाली जो थे वो पर्शियन एजुकेशनिस्ट थे। 111 पे हु सेड गोल्स ऑफ सोसाइटी इज टू अप्लाई शरिया। शरिया शरीयत से है। किसने ये कहा था कि सोसाइटी का मकसद ये होना चाहिए कि वो शरीयत को प्रमोट करे, शरीयत को अपनी ज़िंदगी का जो है वो रहन सहन बनाए और ख़ुद भी अमल करे और लोगों को भी अप्लाई करे। ये इमाम गजाली ने कहा था। 112 पे है गजाली एडवोकेटेड 2 टाइप ऑफ नॉलेज। इमाम गजाली ने 2 तरह का नॉलेज जो है वो बताया था, एक यूजफुल और एक यूजलेस, एक फ़ायदामंद और एक
जो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो कि नुकसानदेह आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है 113 गजाली सेड रीजनिंग इज सिक्स सेंस विच हेल्प्स टू टेल। अच्छा, गजाली ने क्या कहा था कि रीजनिंग जो है वो इंसान की एक सिक्स सेंस है जो कि सच्चाई बताने में इंसान को मदद देती है। मतलब सिक्स सेंस का कॉन्सेप्ट जो था वो इमाम गजाली ने दिया था जी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है हु रोड बुक जेवल्स ऑफ कुरान। कुरान एक जेवर है, तो ये बुक किसने लिखी है? ये इमाम गजाली ने लिखी है। अच्छा, इस पेज के ऊपर 114, 115, 116 और 117 ये चारों जो हैं आपके सामने नटशेल्स दिए गए हैं ना, ये चारों जो हैं ये बुक्स के नाम हैं। ये चारों जो थी वो इमाम गजाली ने दी थी। एक थी 114 पे जेवल्स ऑफ कुरान है, 115 पे रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस है, और 116 पे आयातुल उलूम है, और 117 पे कीमियाए सादात है। ज़्यादा मशहूर जो हैं वो कीमियाए सादात का भी पूछ लेते हैं और जेवल्स ऑफ कुरान का भी पूछ लेते हैं, लेकिन चारों का आपको पता होना चाहिए। ये चारों इमाम गजाली की थी, ठीक है। कौन कौन सी? जेवल्स ऑफ कुरान, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस, आयातुल उलूम और कीमियाए सादात, ठीक है जी। उसके बाद है 118 क्लासिफिकेशन ऑफ फर्ज आइन और फर्ज कफाया प्रेजेंटेड बाय इमाम गजाली। उन्होंने फर्जों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्ज आइन और फर्ज कफाया। फर्ज आइन क्या है कि जैसे नमाज पढ़ना हर बंदे का पर फर्ज है, वो फर्ज है, हर बंदे का इंडिविजुअल पर फर्ज है, ठीक है। और फर्ज कफाया क्या है? जैसे जनाजा है, किसी के फौतगी हो जाती है तो घर में से, पूरे घर में से एक बंदा जाए तो वो जाना ज़रूरी है, और अगर वो बंदा नहीं जाता तो उसने अपना फर्ज कफाया पूरा नहीं किया। अगर वो बंदा नहीं जा सकता तो पूरी सोसाइटी में से, उन पूरे लोगों में से कोई एक बंदा जाए। तो ये फर्ज कफाया और फर्ज आइन पर जो है इमाम गजाली ने इसको फ़र्ज़ों को अलग-अलग किया था। उसके बाद 119 पे सीकिंग नॉलेज इज़ बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। नॉलेज को जानना या उसकी सर्च करना ये हर एक फ़र्द का हक है, बेसिक हक है। ये किसने कहा था? ये इमाम गजाली ने भी कहा था। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उसके बाद है 120 पर फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन। अच्छा, अब ये हिस्टोरियन की बात आ गई है जिसने तारीख पर काम किया। वो कौन थे? इब्ने खल्दून थे। उसके बाद है 121 फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इब्ने खल्दून। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर भी उन्होंने काम किया, सियासी माशियात पर भी काम किया, और मुस्लिम तारीखियन थे। उसने तारीख में अपना मेजर किरदार अदा किया था। अच्छा, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये हम कर रहे हैं एजुकेशन में, एजुकेशन की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे जो हिस्टोरियंस थे या जो भी हिस्ट्रिस्ट थे जिन्होंने हिस्ट्री पर काम किया था, तो उन्होंने उनमें आपको ये जानकर रहने कि ये इब्ने खल्दून जो थे, इनका नाम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आ रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर थे, ठीक है। 122 पे इब्ने खल्दून वाज बॉर्न इन ट्यूनिस। इब्ने खल्दून कहाँ पैदा हुए हैं? वो ट्यूनिस में पैदा हुए हैं। हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया। ये कॉन्सेप्ट जो था इब्ने खल्दून ने दिया था। अच्छा, अब अगले ही एमसीक्यूज में नटशेल में 124 पर असाबिया मीन्स बताया हुआ कि ग्रुप सॉलिडिटी, ठीक है, कि ग्रुप्स में यकजहती होना। असाबिया का मतलब है कि ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो इत्तेहाद, मुत्तहिद होकर रहना, ये इब्ने खल्दून का कॉन्सेप्ट था। 125 पे हु सेड रोट लर्निंग स्किल स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी। ये किसने कहा था कि रट्टा जो है बगैर सोचे समझे याद करना जो है वो स्टूडेंट्स की थिंकिंग को मार देता है, जिनमें एबिलिटीज़ होती हैं, सोचने की, समझने की सलाहियत होती है, वो उसको ख़त्म कर देता है जो रट्टा होता है। ये इब्ने खल्दून ने कहा था। उसके बाद है 126 पे इब्ने खल्दून सेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन, जो प्राइमरी तालीम है वो बच्चों को मदर टंग में दे जाए, मादरी ज़बान में। जहाँ जहाँ पर मादरी ज़बान का जिक्र आएगा वहाँ वहाँ पर आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए ये इब्ने खल्दून ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद है 127 पर इब्ने खल्दून प्रेजेंटेड टू टाइप ऑफ इल्म। अब इमाम गजाली ने भी दो तरह का नॉलेज दिया था, एक यूजलेस और यूजफुल था, और यहाँ पर इन्होंने भी
जो था इब्ने खल्दून ने भी दो तरह का नॉलेज तो ये बताया था, अलूम नकली और अलूम अकली। ठीक है, अब दोनों को आपने अलहदा समझना है कि यूजफुल और यूजलेस इमाम गजाली ने दिया था, अलूम अकली और अलूम नकली जो था ये इब्ने खल्दून ने दिया था। फेमस बुक मुकदमा वॉज रिटन बाय इब्ने खल्दून। मुकदमा जो बुक थी वो किसने लिखी थी? इब्ने खल्दून ने लिखी थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में काम किया था उन्होंने, इसलिए मुकदमा वर्ड से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। 129 पर हु डिफरेंशिएटेड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा, कुछ लोगों का कहना था कि इस्लाम की हिस्ट्री और मुसलमानों की हिस्ट्री सेम है, लेकिन इब्ने खल्दून ने इन दोनों को सेपरेट किया कि इस्लाम की और हिस्ट्री है, मुसलमानों की और हिस्ट्री है। जी, यहीं पर आज का हम अपना यूट्यूब चैनल का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। अल्लाह हाफिज़।